हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का इंग्लिश बुक है, उसका एक चैप्टर है चाइल्ड इज बॉर्न, जिसको लिखा है जर्मीन ग्रीर ने, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो मैं आज इसका समरी कराने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। यहाँ पे कहा जाता है इन बांग्लादेश में रूपथोक इज ए काइंड ऑफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में रूपथोक एक प्रकार का है। एक प्रकार का क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये परियों की कहानी को रूपथोक कहा जाता है। ठीक है, परियों की कहानी को रूपथोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद 260 नंबर क्वेश्चन है। 260 नंबर क्वेश्चन दिया है विजिट, यानी कि भ्रमण किया इनोर्मस शानदार मॉडर्न मिस आधुनिक हॉस्पिटल का फॉर जो बना था बिंटू पेशेंट के लिए इन साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन महिला थी जिन्होंने भ्रमण किया, जिन्होंने दौरा किया शानदार मॉडर्न आधुनिक हॉस्पिटल का जो बना हुआ था बेंटो पेशेंट के लिए इन साउथ अफ्रीका में। तो हो जाएगा इसका शीला किटजिगर ने किया था। शीला किटजिगर ने एक जो कि औरतों की डिलीवरी केस के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसको बंटू पेशेंट कहा जाता है, हॉस्पिटल का नाम है। तो वहाँ पे उन्होंने दौरा किया था जो बना था साउथ अफ्रीका में, जिसका दौरा किया था शीला किटजिगर ने। ओके, ये एक बांग्लादेश का स्टोरी है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो हम अभी आप लोग को बताएंगे। देखिए, गार्लैंड ऑफ यानी कि माला था वेयर गिवन जो दिया गया था टू द न्यू बेबी को जो माला पहनाया जाता था। बांग्लादेश में जब भी डिलीवरी होता था तो 7 दिन के बाद जो बच्चों को जो जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं छठियार हो रहा है, उसी तरह वहाँ पे 7 दिन पर मनाया जाता था। तो बच्चों को गलत नज़रों से बचाने के लिए औरत वहाँ की जो थी तो क्या किया करती थी, किस चीज़ की मालाएं बनाया करती थी, वही बताना है। तो मालाएं बनाया करती थी टर्मेरिक यानी कि हल्दी, और गार्लिक मीन्स लहसुन। लहसुन और हल्दी का मालाएं बनाकर बच्चों को न्यू बेबी को पहनाया जाता था। ठीक है, तो किस चीज़ का माला था? तो हल्दी और लहसुन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ बांग्लादेश के बारे में ज़्यादातर है। सेल्थी वुमेंस यानी कि सेल्थी वुमेंस कहाँ पाई जाती थी? सेल्थी वुमेंस पाई जाती थी आपको बांग्लादेश में। एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस, और उसके बच्चों को दिया जाता था नए ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ के कितने दिनों के बाद सिल्थी औरतों को और उसके न्यू बेबी को नए कपड़े पहनाए जाते थे। तो जैसे हम लोग बोले कि छठियार होता है, वहाँ बांग्लादेश में 7 दिन पर होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि 7वां दिन नए ड्रेस दिया जाता है उसकी माँ को, सिल्थी औरतों को और न्यू बेबी बच्चों को। उसके बाद 263 नंबर है, ये 7 हो गया। 263 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। जनरली साधारणतः ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट, साधारणतः माने अक्सर जो गर्भवती महिला होती है उसको भेज दिया जाता है टू हर, उसके अपने होम फॉर चाइल्ड बर्थ, बच्चों को जन्म देने के लिए। तो कहाँ भेज दिया जाता है? तो अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे पेरेंट्स के घर अच्छी तरह से देखभाल होता है। वहाँ पे बहुत लोग ख्याल करने के लिए होते हैं और उसका अपना पर्सनल घर होता है। तो हर बार उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ का तकलीफ़ है, क्या आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसीलिए वहाँ जो सिल्थी औरतें होती हैं बांग्लादेश की, उन्हें अपने पेरेंट्स के घर डिलीवरी से पहले भेज दिया जाता था। उसके बाद 264 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 264 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ए वुमेन हैज़ द ऑब्जर्व्स वेरियस टैबूस रिचुअल्स एंड कस्टम्स, यानी कि ये यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सी औरतों को ऑब्जर्व महसूस करती है। ठीक है, वेरियस अनेक प्रकार की, टैबूस एंड रिचुअल्स मीन्स संस्कृति होता है, रिवाज मैंने कस्टम मीन्स रिवाज, संस्कृति और रिवाज, किस तरह के औरतों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है।
तो जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके लिए रस्म ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी देखभाल करने के लिए सब लोग उसकी देख रेख करने लगते हैं, तो प्रेग्नेंट हो जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, इन बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश में इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, एक प्रकार का परियों की कहानी है, उसका नाम बताना है। तो हमने नाम बताया था कि रूपथोक। रूपथोक जो है एक प्रकार का परियों की कहानी है, जिसे बच्चों को सुनाया जाता था उसके फेवरेट चाची के द्वारा, ठीक है। जो बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े फैमिली होते हैं, तो वहाँ पता नहीं चलता है कि कौन बड़ी अम्मी है कौन छोटी अम्मी है, सभी मिलकर काम करती है बच्चों का। कोई बच्चों को तालाब में नहाने के लिए कोई चाची लेके चली गई, कोई दूसरी चाची खाना बना रही है, और कोई तीसरी चाची उसको खाना खिलाती है, ठीक है। तो जो फेवरेट चाची होती है और रूप थोका जो होता है परियों की कहानी, वो बच्चों को सुनाया करती है, इसमें ये कहानी है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जर्मीन ग्रीर इज ए फेमस। जर्मीन ग्रीर एक बहुत ही प्रसिद्ध रहती है, क्या रहती है, तो फेमिनिस्ट यानी नारी से संबंधित अपनी लेख लिखा करती थी। फेमिनिस्ट या नारीवादी लेखिका थी, ज़्यादातर नारियों पर फोकस किया करती थी कि कहाँ नारियों पर समस्या है और कहाँ की नारी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, ठीक है, डेवलप हैं, ये बताती हैं। तो जर्मीन ग्रीर जो रहती हैं ऑस्ट्रेलियन रहती हैं, और वो फेमिनिस्ट रहती हैं यानी कि नारीवादी लेखिका रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 267 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कि कौन सा औरतें जो होती है विजिट करती हैं, जाती हैं अपने माँ के घर प्रेगनेंसी के द्वारा, ठीक है। प्रेगनेंसी के द्वारा कौन सी औरतें अपनी माँ के घर जाती है, तो हमने आप लोग को पहले ही बताया कि जो सिल्थी औरत होती है बांग्लादेश की, और डिलीवरी के समय अपने 3 महीना पहले ही अपनी माँ के घर चली जाती हैं, और डिलीवरी के बाद भी वहाँ रहती हैं। ओके, उसके बाद 268 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 या 6 आर लुकिंग आफ्टर बाय होल फैमिली। यहाँ पे कह रहा है कि इन चिल्ड्रेन किस देश में बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 यानी कि 5 या 6 साल के बच्चे देखे जाते हैं, यानी कि देख रेख किया जाते हैं आफ्टर बाय द होल फैमिली, पूरे परिवारों के बीच में उन बच्चों को देख रेख किया जाता है। तो ये कहानी ही बांग्लादेश का है। तो वहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा परिवार ही ध्यान रखता है। कोई हमने बताया कि कोई नहाने के लिए लेके चला गया, कोई चाची उसके खाना बना रही है, कोई चाचा उसको मार्केट घुमा रहा है, इस तरह की इसमें कहानियाँ हैं। तो हो जाएगा बांग्लादेश। कोई चाची उसको कहानियाँ सुना रही है इस तरह के, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ओके, 268 हो गया। 269 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, जर्मन ग्रीक इज एन, कहाँ की वो राइटर रहती हैं, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन राइटर रहती हैं, और हो जाएगा बी नंबर आंसर की वो ऑस्ट्रेलियन राइटर रहती हैं। उसके बाद 270 नंबर क्वेश्चन है। 270 नंबर क्वेश्चन है, इन द हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ की औरतें जो है हस्बैंड और वाइफ ड्यू टू इंजॉय करती है या आज़ाद होती है, व्यक्तिगत आज़ाद होती है, तो हो जाएगा वेस्ट, यानी कि कहानी है पश्चिमी सभ्यता की। तो हो जाएगा वेस्ट की औरतें जो होती हैं ज़्यादातर स्वतंत्र रहती है, आत्मनिर्भर रहती है, वेस्ट। ओके, उसके बाद 271 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है, तो आप लोगों को पता ही है, मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसको लिखा है जर्मन ग्रीर, जो कि जिनका जन्म हुआ है 1939 में, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो है आप तक पहुँचे। थैंक्स।